हेलो एवरीवन, आज स्पोकन इंग्लिश का डे 5 है और डे 5 में हम हैज और हैव का यूज देखेंगे। हैज हैव का यूज, वैसे तो हैज हैव का यूज कई जगह किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और भी बहुत सारी जगह करते हैं। आज हम देखेंगे पोजीशन के रूप में, यानी एज अ पोजीशन कहाँ करते हैं। तो देखिए, हैज हैव का यूज करते हैं पोजीशन के लिए, जैसे कि किसी पर्सन के पास किसी चीज का होना बताया जाए, यानी उसके पास क्या है। जैसे मेरे पास एक कार है, उसके पास एक बड़ा घर है, बच्चों के पास गेंद है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं। दूसरा है रिलेशन के लिए, यानी किसी से रिलेशन दिखाने के लिए। मेरे 4 लड़के हैं, उसके 3 भाई हैं, मेरे 2 बेटे हैं, उसकी 3 बहनें हैं। इस टाइप से हम जो है रिलेशन के लिए यूज करते हैं हैज हैव का। अगला है डिसीज के लिए, यानी बीमारी दिखाने के लिए। मुझे जुकाम है, उसे बुखार है, उसके सिर में दर्द है। इस टाइप के सेंटेंस में हम हैज हैव का यूज करते हैं। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनते हैं हैज हैव के लिए। बहुत इजी टॉपिक है ये, और बहुत स्पोकन इंग्लिश में हम इस टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं। तो देखिए किस सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है। देखिए ही, यानी ही जो होता है वो लड़के के लिए यूज होता है और इसके साथ यूज करते हैं हम हैज। शी लड़के के लिए यूज होता है, इसके साथ भी यूज करते हैं हम हैज। आई का मीनिंग होता है मैं, यानी स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ यूज होता है हैव। वी जो है हम के लिए यूज करते हैं, इसके साथ यूज होता है हैव। यू के साथ यूज करते, यू के लिए होता है तुम के साथ यूज करते हैं हैव। दे के लिए यूज होता है वे के साथ यूज करते हैं हैव। ठीक है, और ये प्लूरल नाउन है, यानी बहुवचन संज्ञा, इसके साथ यूज करेंगे हैव। और सिंगुलर नाउन है, यानी एकवचन संज्ञा, इसके साथ यूज करेंगे हैज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ लेंगे तो सेंटेंस बनाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है सेंटेंस समझने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए। आगे देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, यानी किस पर्सन के पास क्या चीज है। उसके बाद हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव का यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। देखिए पहला सेंटेंस, उसके पास नए जूते हैं। उसके लिए लगाएंगे ही, पास है, ही हैज, ही के साथ आएगा हैज। ही हैज नए जूते, ही हैज न्यू शूज। ही हैज न्यू शूज, उसके पास नए जूते हैं। उसके पास नई साड़ी है। शी हैज, नई साड़ी है, शी हैज न्यू साड़ी। मेरे 3 भाई हैं। आई हैव 3 ब्रदर्स। आई हैव 3 ब्रदर्स। उन्हें जुकाम है। उन्हें की होती है, उन्हें के लिए वर्ड यूज होता है दे हैव अ कोल्ड। दे हैव अ कोल्ड, उन्हें जुकाम है। जुकाम को कहते हैं कोल्ड। राम के पास किताबें हैं। राम हैज बुक्स। राम के पास किताबें हैं। राम हैज बुक्स। आगे देखिए
नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये देखिए यहां पर डू लगाना है और डस का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है। उसके पास नए जूते नहीं हैं, ही डज नॉट हैव न्यू शूज, ही डज नॉट हैव न्यू शूज। उसके पास पर्स नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे शी के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम डज, शी डज नॉट हैव अ पर्स, शी डज नॉट हैव अ पर्स। उसके पास पर्स नहीं है। मुझे सिरदर्द नहीं है, तो मुझे की यहां लगाएंगे आई डू नॉट हैव हेडेक, सिरदर्द को कहते हैं हेडेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमारी दो बहनें नहीं हैं, हमारी की वी डू नॉट हैव टू सिस्टर्स, वी डू नॉट हैव टू सिस्टर्स। रानी के पास नई साड़ी नहीं है, रानी डज नॉट हैव न्यू साड़ी। तो इस तरीके देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, डज लगाना है। सिंगुलर के साथ डज का यूज होगा, प्लूरल के साथ डू का यूज होगा। यही चीज याद रखने वाली चीज है इसमें कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें डज लगाना है, किसके साथ हमें डू लगाना है। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। क्या उसके पास घर है, तो यहां लिखेंगे हम डज ही हैव अ हाउस। डज, यहां देखिए डज लगाए ही के अकॉर्डिंग, डज ही हैव अ हाउस। क्या उसके पास हार है, तो ये लड़की है यहां पर, डज शी हैव अ नेकलेस। सबसे पहले लिखेंगे हम डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे शी हैव अ नेकलेस, डज शी हैव अ नेकलेस। क्या तुम्हारे पास टिकट है, डू यू हैव अ टिकट, डू यू हैव अ टिकट। यहां यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू यू हैव अ टिकट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या उनके पास बल्ला है, डू दे हैव अ बैट। क्या उनके पास एक बल्ला है, तो यहां दे के अकॉर्डिंग डू लगाएंगे। क्या रोहन को बुखार है, तो रोहन एक सिंगुलर नाउन है, यहां लिखेंगे डज रोहन हैव फीवर, डज रोहन हैव फीवर। क्या रोहन को बुखार है। तो ये यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत सारे इस टाइप के हम सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं। आगे देखिए, ये यस WS टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जैसे कब, कहां, कौन, किसने, इस टाइप के वर्ड यूज होंगे। उसके बाद वही है डू डज का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे हैव और फिर कॉम्प्लीमेंट। देखिए उसके पास चाकू क्यों है,
तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि होती है वाई। उसके बाद डू डज में से लगाना है सब्जेक्ट को देखकर, तो सब्जेक्ट है ही, तो यहां हम लगाएंगे डज, वाई डज ही। उसके बाद पास है हैव अ नाइफ, वाई डज ही हैव अ नाइफ। उसके पास क्या है, तो क्या, व्हाट डज ही हैव, उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव। ठीक है, क्या के लिए वर्ड यूज होता है, व्हाट। तुम्हारे पास कितने पेन हैं, तो कितने पेन, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहां हम लगाएंगे हाउ मैनी पेन्स तुम्हारे पास, यानी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। कौन से लड़के के पास गेंद है, तो कौन सा लड़का, कौन से के लिए वर्ड यूज करते हैं, विच बॉय। अब यहां एक चीज समझने की है कि यहां अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, जैसे देखो यहां पर ये तुम्हारे दिया हुआ है और ये अलग से क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, लेकिन यहां क्या है, कौन से लड़के के पास, यही सब्जेक्ट है और यही क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड। और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो वहां हम डू डज का यूज नहीं करते। विच बॉय हैज अ बॉल, कौन से लड़के के पास हैज अ बॉल, कौन से लड़के के पास गेंद है। मेरी किताबें किसके पास हैं, यानी मेरी किताबें कौन रखता है, तो हु हैज माई बुक्स, यानी मेरी किताबें किसके पास हैं। तो इस तरीके से हम ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।